ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की व्रत नेम काया वचन मन पति पद प्रेम। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। काया से, वचन से, मन से पति के चरणों में प्रेम, यही एक धर्म है। तो पति जो है, स्त्रियों के लिए तो पति मिल जाएंगे, पुरुषों के लिए पति कहाँ से मिलेंगे? एक ही धर्म है, तो एक ही धर्म, एक व्रत नेमा काया वचन मन पति पद प्रेमा, और कोई धर्म है ही नहीं, एक ही मुख्य धर्म है। तो पति पत्नियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन जो पुरुष हैं उनके लिए पति कौन है? फिर उसका धर्म भी वही है, दोनों का धर्म तो एक ही है। ये जो पति शब्द है, ये पति पत्नी के लिए तो बाद में प्रयोग होगा। पहले पति शब्द किसके लिए आता है? पति माने इज्जत रखने वाला, मर्यादा रखने वाला, पति माने मालिक, स्वामी। तो ये शब्द जो है परमात्मा के लिए प्रयुक्त होगा पहले शास्त्रों में। मेरी पत राखो गिरधारी, पत माने इज्जत मर्यादा। इज्जत मर्यादा को भी पति कहते हैं, और पति माने स्वामी भी होता है। तो सबका स्वामी कौन है? परमात्मा। सबकी इज्जत मर्यादा कौन रखने में सक्षम है? केवल परमात्मा। हनुमान जी जब मिलते हैं भगवान राम से, तो वहाँ पर प्रश्न करते हैं कि तुम 3 देव में कोई, नर नारायण की तू दो, जग कारण तारण भंजन धरनी भार, और की तुम अखिल भुवन पत लीन मनुज अवतार। कौन है आप? जब भगवान पहचानने में आ गए, हनुमान जी पहले बोल रहे थे कि तब माया बस परे भोलाना, ताते नाथ न मैं पहचाना। फिर हनुमान जी को जब भगवान पहचान में आ गए, तो हनुमान जी कहते हैं कि देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष भीति सब सुना। भगवान को हनुमान जी ने पति कहा। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, वहाँ पति पत्नी वाला सब्जेक्ट ही नहीं था। लेकिन क्यों कहा? क्योंकि भगवान ही सबकी मर्यादा रखने में, इज्जत रखने में सक्षम है। कौन सी इज्जत रखने में? एक तो बाहर इज्जत होती है, जैसे शादी विवाह करते हैं और जो डिमांड किया वो मिल गया, सबका स्वागत सत्कार अच्छा हो गया, तो बोले इज्जत बच गई। और नहीं मिला, कुछ पैसा कम मिले, 4 पहिए का बोला और 2 पहिए का मिल गया, तो इज्जत एकदम डाउन हो गई। तो बाहर तो इज्जत बनती और बिगड़ती रहती है। और नया शरीर मिला, जैसे ये शरीर छूटा है तो ये इज्जत प्रतिष्ठा जो कुछ कमाए सब यहीं समाप्त। फिर नई शरीर मिला, नया शरीर कहीं मिला, तो सोईपुर पाटन बहुरिन देखा आई। फिर नई इज्जत, नई प्रतिष्ठा, फिर से कमाना शुरू करो। दूसरी बात, इस जीव का जो स्वरूप है वो क्या है? अमर्यादित है। इसकी घोर मतलब इसकी इज्जत नहीं है बिल्कुल। कैसे नहीं है? कि इस शरीर में रहता है, माता के गर्भ में 9 महीने तक कितना नरक में पड़ा रहता है। फिर बाहर निकला और फिर अपना बाहर जब आता है तो समाज में कोई ऐसा बात तो है नहीं कि सदा इज्जत मिले, कभी कभी बेइज्जत भी होती है। ये तो मनुष्य शरीर का हाल है। लेकिन चले गए पशु योनि में, तब वहाँ कोई इज्जत नहीं है। खूंटा से बांध दिया और पानी रख दिया तो पी लिया, नहीं तो बंधे रहो। ऐसे ही और पक्षी शरीर में, वहाँ भी कोई इज्जत नहीं है। एक पक्षी दूसरे पक्षी को खा जाता है। और ऐसे ही पशु पक्षी, जलचर थलचर, कहीं भी कोई इज्जत नहीं है। सब जगह इसकी इज्जत को माया में अपनी इज्जत जीवात्मा की समाप्त होती जा रही है। इसको कौन रखता है? इसकी इज्जत को भगवान रखते हैं। भगवान कैसे रखते हैं? भगवान ही रक्षे में इज्जत बचाने में सक्षम है। जन्म जन्मांतरों से जीवात्मा अधोगति में चली आ रही है, जन्म मृत्यु के चक्र में। ये क्या है? ये बेइज्जती है। इस जन्म मृत्यु के चक्र से जो निकालने में सक्षम है वो है परमेश्वर, परमात्मा। इसलिए वो क्या है? उसका, भगवान का एक नाम क्या है? पति। इसलिए भगवान का एक नाम पति रखा गया। कबीरदास कहते हैं, हंस हंस कंतन पाइया, जिन पाया तिन रोए,
कंठ माने भी पति होता है। कबीरदास जी के तो कई भजन, प्रिया तोरी ऊंची अतरिया अब मैं देखत चली। भगवान को प्रिया कहा है, पति कहा है कबीर ने, और कहीं कहीं साईं कहा है। और अपने आप को क्या माना है? स्त्री माना है। किसी किसी पद में जागरी मेरी सूरत सुहागिन जागरी, और सूरत को सुहागिन बना दिया है और भगवान को पति बना दिया है। तो पति भगवान है ही, बना दिया नहीं है कि कई महापुरुषों ने इस भाव से साधना की, और कई महापुरुषों ने, मीराबाई ने भगवान को पति माना। औरों के प्रिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजत पाती, मेरे पिया मेरे हिये बसत है, न कहूँ आती जाती। मीराबाई भी पति मानती है भगवान को। तो इसी पति के लिए कहा कि पति क्या है? परमेश्वर है। अर्थात जो परमेश्वर है वही सबका पति है। वो स्त्रियों का भी पति है और वो पुरुषों का भी पति है, सबका पति है। परमात्मा क्या है? पति है, स्वामी है, मालिक है, और हमारी इज्जत को रखने में सक्षम है। जो जन्म मृत्यु के चक्र में आत्मा भटक रही है, ये घोर विज्जती है, इसको वहाँ से उबार करके अस्थायी स्वरूप प्रदान करने में भगवान सक्षम है। इसलिए उनका एक नाम क्या है? पति है। और इसका उपयोग किया समाज ने, अच्छी बात है। पुरुष को, माताओं का नाम पति पत्नी के उसमें आया, तो पति का नाम भगवान के नाम से पति नाम रख दिया, और फिर उसकी मर्यादा बनी रहे, आदर बना रहे, कोई झगड़ा ना हो, कुछ गलत काम ना हो। इसके लिए उन्होंने, पूर्व महापुरुषों ने नियम बना दिया कि पति सब कुछ है स्त्री के लिए। कुछ स्मृतियों में लिख दिया कि पति को ही परमेश्वर माने स्त्री, लेकिन वो एक भ्रांति हो गई। पति को आदर देना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन परमेश्वर का, परमात्मा का स्थान पति नहीं ले सकता, क्योंकि अब सबके पास तो एक जैसे पति नहीं होते। किसी के पति अच्छे होते हैं तो किसी के दारू पी के आते हैं, रोज धुनाई करते हैं, तो परमेश्वर कैसे मानेगी उसको? फिर कोर्ट कचहरी नहीं होगा, तो परमेश्वर कहाँ चले गए? फिर दारू पी के नाली में पड़े हुए हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो वो पति परमेश्वर कैसे हो जाएगा? हाँ, पति परमेश्वर हो सकता है। जैसे भगवान राम सीता जी के पति थे, पति भी थे, परमेश्वर भी थे। अत्रि थे, अनसुईया के पति भी थे, परमेश्वर भी थे। हैं, जो ऋषि मुनियों की पत्नियां थी, तो वो उसी स्थिति में भी थे, भगवत स्वरूप को प्राप्त भी थे और परमेश्वर भी थे। तो वो बात अलग है। लेकिन उसी को उदाहरण मानकर हर स्त्री को ये कहा जाए, स्मृतियों में यही लिखा गया है कि पत्नी का धर्म केवल पति की सेवा करना है और उसका मोक्ष हो जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। और इसी को आधार बना के ये बात फैल गई कि पति परमेश्वर है। लेकिन सत्य क्या था? पति परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ही, परमात्मा ही पति है सबका, स्त्री और पुरुष दोनों का, वही स्वामी है। और ये जीवात्मा क्या है? चाहे पुरुष की जीवात्मा है, चाहे स्त्री की, वो आत्मा जो है वही स्त्री संज्ञा है, उसका पति परमात्मा है, उसको जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने में सक्षम है। इसलिए एक नाम भगवान का क्या है? पति है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पति प्रेमा। हमको एक ही धर्म का पालन करना है, एक ही नियम का पालन करना है, काया से, वचन से, मन से। पति जो परमात्मा है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने में सक्षम है, उसके प्रति समर्पित होना। तो वो परमात्मा हुआ पति कहाँ रहता है? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, सबके हृदय निरंतर वासी, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निरंतर विराजमान है, 24 घंटे विराजमान है। सबके उर अंदर बसो जानो भाव कुभाव, सबके भीतर, सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। भाव और कुभाव को पहले जानते हैं। जैसे आप ये 10 मिनट बाद क्या सोचोगे, भगवान पहले से बता देंगे, गलत विचार आ रहा है, तो अंदर है तभी तो बता रहे हैं। शगुन अशगुन से पहले से ही पता चल जाएगा कि ये जो विचार चल रहा है या आने वाला है वो गलत है। तो कोई किसी से झगड़ा होने वाला है तो पहले से ही ओट फड़केगा, बात मत करो। कौन बता दे रहा है? अंदर भगवान है तभी ना बता रहा है। तो सबके और अंदर बसो जानो भाव को भाव, ये जो अंदर रहता है इसी का नाम पति है। अब प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? मन क्रम वचन से सिर्फ हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित होना। तो जिसकी वृत्ति सब ओर से सिमट करके हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित है, वही क्या है?
सती है। परम सत्य परमात्मा के प्रति जिसकी वृत्ति सत्य के परायण है, तो वो वृत्ति सती है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है। सती कोई शरीर का नाम नहीं है। सत्य के परायण जिसकी भी वृत्ति हो गई, और सत्य क्या है? वही पति है, परमात्मा। उसके परायण वृत्ति हो गई, मतलब समर्पित हो गई, तो वो क्या है? सती है। अब अगर स्त्रियों में माताओं की वृत्ति समर्पित है तो उनको सती कहा जाएगा। सन्यासी नहीं कहते, उनको सती कहते हैं। अभी साध्वी शब्द नया चल गया, पहले सती कहा जाता था। कोई माता भजन करती थी तो उनको क्या कहा जाता था? सती। साधु उनको भजन करते थे पुरुष, तो उनको साधु कहते थे, संत कहते थे। ये संत कहे जाते थे, वो सती, मतलब संती बोल दो, एक ही बात है, वही सती, सत्य के परायण। तो यहाँ पर ये बात नहीं है। यहाँ पे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, काया से, मन से, वचन से उस पति, उस परमेश्वर के प्रति समर्पित है। वो इष्टोन्मुख लगन, वो वृत्ति, वो क्या है? वो सती है। उसका धर्म क्या है? एक परमात्मा के प्रति समर्पण। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा मेरा भजन करता है वो मुझे प्राप्त होता है। मतलब आप इस तरह देखने के लिए, जैसे अर्जुन ने देखा विराट रूप में, किस तरह से सुलभ है, तो कहा भक्त्या तो अनन्या शक्यम अमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च प्रविष्टुम च परंतप। ज्ञातम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। जैसा तूने देखा अनन्य भक्ति के द्वारा, ऐसा देखने के लिए और जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी मैं सुलभ हूँ। तो अनन्य भक्ति उसी को कहा है जिसको सती कहा है, सत्य के प्राण वृत्ति है, उसी को अनन्य भक्ति कहा है। एक जगह और कहते हैं उसी को अव्यभिचारिणी भक्ति। माम चयो अव्यभिचारिणी भक्ति योगी न सेवते। जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरा सेवन करता है, भजन करता है, उसे मैं प्राप्त होता हूँ। अव्यभिचारिणी भक्ति और व्यभिचारिणी भक्ति क्या है? यहाँ पे दो बात आती है। जैसे एक पत्नी और पति का रिश्ता है, वही भगवान यहाँ पे बताते हैं भक्त और भगवान का रिश्ता। जो एक परमात्मा है, हृदय स्थित ईश्वर है, सिर्फ अनन्य भाव से उसी को मानता है, वो अव्यभिचारिणी भक्ति है। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? भगवान को मानता है या नहीं मानता है, और देवी देवता भूत प्रेत सबको मानता है, उसके साथ साथ भगवान को ही मानता है। ये क्या है? अव्यभिचारिणी, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। मतलब एक परमात्मा को छोड़ के और सबको मानता है, उसका एक पति नहीं है, ये मतलब है इसका। तो अव्यभिचारिणी भक्ति को, सती को, अनन्य भक्ति को एक ही बात है। तो मन क्रम वचन से किसकी करना है? काया वचन मन पति पर प्रेमा। जो परमात्मा है, हृदय में निवास करता है, उसके प्रति होना है, अन्य किसी के लिए नहीं। तो हमारी जो श्रद्धा है वो कैसी है? जैसे धागा रहते हैं रस्सी के, और उसके अलग अलग धागा निकाल दो तो उन सबको तोड़ा जा सकता है, लेकिन सबको इकट्ठा करके बट दो और फिर रस्सी बन जाएगी इतनी मोटी, उसको आप नहीं तोड़ सकते। और उसी को अलग अलग कर दो ना, एक एक करके सब तोड़ दोगे। ऐसे ही हमारी श्रद्धा क्या है? रस्सी में अलग अलग धागे की तरह छिटकी हुई है, ये देवता, वो देवता, भूत भवानी, फिर कई प्रकार की संस्थाएं, हजार जगह हमारा मन भटका हुआ है। तो श्रद्धा क्या है? कमजोर है। जैसे चलनी होती है, उसमें पानी डालोगे तो टिकेगा, ऐसे ही छेद हो गए हैं। छेद हो गए मतलब जगह जगह श्रद्धा भटकी हुई है, तो हमको भगवान नहीं मिलते। यहाँ क्या कह रहे हैं? अव्यभिचारिणी भक्ति, केवल एक ही परमात्मा में श्रद्धा, अनन्य भाव से सिर्फ हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा, अन्य जगह श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। तब वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे अर्जुन तूने देखा, वैसे वो व्यक्ति भी मुझे कभी भी देख सकता है, जिसके पास अव्यभिचारिणी भक्ति है, जिसकी वृत्ति, जिसकी लगन व्यभिचार में नहीं फंसी है। विचार माने भगवान को छोड़ के और किसी को अपने हृदय में स्थान नहीं देता है, किसी देवी देवता को, भूत प्रेत को, किसी में श्रद्धा नहीं है, सिर्फ एक परमात्मा में श्रद्धा है। तो वो क्या है? अव्यभिचारिणी भक्ति है। तो यही धर्म क्या है यहाँ पे कि एक ही धर्म एक व्रत में हुआ, यही एक ही धर्म है। और धर्म का मतलब ही यही है कि एक परमात्मा के प्रति समर्पण, यही धर्म है। आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। और ऐसा शाश्वत सनातन आत्मा कहाँ रहता है? प्रत्येक मनुष्य के हृदय में। हम कौन है? सनातन धर्मी। शाश्वत सनातन आत्मा के प्रति हम समर्पित नहीं है तो हम सनातन धर्मी नहीं है, और किसी धर्म के उपासक हो सकते हैं, किसी रूढ़ी के उपासक हो सकते हैं, लेकिन हृदय स्थित ईश्वर को नहीं मानते, सनातन धर्मी नहीं है अभी। तो इसलिए
इस सत्य के परायण जो वृत्ति होती है पुरुष की, साधक की, भक्त की, वो 4 प्रकार की होती है। उसी को पतिव्रता कहा गया। उसको क्या कहा गया? पतिव्रता। जैसे बाहर पतिव्रता एक पति होता है, उसके प्रति दृढ़ संकल्प होकर उसकी सेवा करती है, ऐसा नियम बाहर बनाया। तो ये जरूरी भी है, ऐसा होना भी चाहिए, ताकि समाज में भेटन न हो, फूट न हो, विकृति न फैले। इसके लिए ये नियम सही है, लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? एक परमात्मा के प्रति समर्पित हमारी श्रद्धा, हमारी वृत्ति, सत्य के परायण, वो पतिव्रता है, वो सती है। क्योंकि पति परमात्मा है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होकर उसमें अनुरक्त है हमारी लगन, तो वो क्या है? पतिव्रता है। लेकिन ये संसार में जग पतिव्रता 4 विद्या, 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री, अर्थात 4 प्रकार के इस व्रत में अनुरक्त होने वाले साधक होते हैं। या ये कहिए कि एक ही व्यक्ति के 4 स्तर होते हैं। 4 स्तर में होकर के वो परम तत्व परमात्मा के परायण होता है, प्राप्त करता है भगवान को, वो पतिव्रता, वो साधक या भक्त। तो कहते हैं कि उत्तम के यश बस मन माही, सपने वाहन पुरुष जन नाही, मध्यम परिपथ देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे, अधर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट तीय सुत यश कही, और बिनु अवसर बहते रहे जो ही, जानिए अधम नार जग सोई। 4 भागों में बांटा। पहले अधम है, फिर इसके बाद में मध्यम, अधम के बाद निकृष्ट, फिर मध्यम और फिर उत्तम। 4 भाग में किया। पतिव्रता मतलब एक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधक हैं, भक्त हैं, उनके 4 स्तर हैं। और एक ही साधक है, उसके भी 4 स्तर होते हैं। पहला इसी को कहा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 स्तर कहा गया है। भगवान कहते हैं कृष्ण कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्याणाम, शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवेर गुण। स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यता के आधार पर इनके कर्मों को 4 भागों में बांटा, गुणों की दबाव के अनुसार। स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यता, स्वभाव क्या है? परिवर्तनशील है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं, इन्हीं के द्वारा स्वभाव बनता रहता है। तमोगुणी स्वभाव है तो आलस्य, निद्रा, व्यर्थ की चेष्टा, यही सब, खाओ पियो मौज करो, ये वाली बात आएगी। रजोगुणी स्वभाव है तो थोड़ा बहुत धर्म कर्म में भी मन रहेगा और कर्मों में आसक्ति होगी कि पैसा कमाए। और सत्वगुणी स्वभाव है तो केवल भगवान की तरफ मन लगेगा। ये 3 प्रकार का स्वभाव होता है और हर व्यक्ति के अंदर इन 3 में से कोई न कोई रहता है। तो कहते हैं कि स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यता के अनुसार 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन्हीं को यहाँ पे ये 4 प्रकार की पतिव्रता कहा गया है। उन्हीं को 4 वर्ण कहा गया है। वर्ण का मतलब होता है चयन करना। जैसे शादी विवाह होता है तो वरमाला नहीं डालती है, मतलब वो जो पत्नी है पति के गले में एक दूसरे में, तो क्या चयन करते हैं। ऐसे हमने क्या किया है? भगवान का वर्ण किया है, भगवान को स्वीकार किया है। कौन से पति को? जो हमारे हृदय में रहता है, उस परमात्मा को, वही हमारा पति है। उसको हमने वर्ण किया है, स्वीकार किया है। अब हम उसके परायण हो गए। तो बाहर की रूपरेखा भीतर भी होती है। तो परायण होता है, समर्पित होता है साधक, इसी को सती भी कहते हैं, सत्य के परायण। तो सबसे पहला स्तर उसका क्या होता है? शूद्र का होता है। लेकिन यहाँ पे क्रम उल्टा हो गया, मतलब पहले ब्राह्मण स्तर बताया, फिर क्षत्रिय बताया, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो उत्तम के यश बस मन माही, सपने वाहन पुरुष जन नाही। अगर उत्तम श्रेणी का साधक क्या है? ब्राह्मण श्रेणी का साधक है, और उसका समर्पण परमात्मा के प्रति, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति, और बाहर जो सदगुरु हैं उनके प्रति। क्योंकि यहाँ 2 बात बताई गई। जब अनसुईया के चरणों में सीता जी ने प्रणाम किया तो अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहुर सुशील विनीता। फिर उन्होंने वस्त्र दिए, ऐसे वस्त्र दिए कि दिव्य वसन भूषण पहराए, और जो नित्य नूतन अमल सुहाए। ऐसे वस्त्र दिए सीता जी के लिए अनसुईया माता ने कि दिव्य, जो नित्य नूतन अमल सुहाए। वस्त्र पहनो रोज, लेकिन मैला कभी नहीं होगा, धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा वस्त्र माता अनसुईया ने सीता जी के लिए दिया। तब उन्होंने प्रणाम किया, फिर उन्होंने पतिव्रत धर्म को बताया। तभी अनसुईया ने उपदेश दिया है कि उत्तम के यश बस मन माई,
पहले उन्होंने बताया पति कैसे कैसे होते हैं। तो पतियों के बारे में बताया, एक तो पति परमेश्वर है, परमात्मा है, और बाहर पति कौन है? जिस महापुरुष ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वो सदगुरु, वो भी पति हैं। तो इसलिए वो सदगुरु संसार में कितने प्रकार के हो सकते हैं? वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे वो पति कर किए अपमाना, और नार पाओ जमपुर दुख नाना। महापुरुष वृद्ध भी हो सकते हैं, 90 साल के, 100 साल की उम्र के भी हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी पति हैं, क्योंकि उनके प्रति हम समर्पित हुए हैं। वो गुरु हैं, उनके प्रति हम समर्पित हुए हैं, उन्हीं का हम ध्यान करते हैं, उन्हीं की सूरत देखते हैं। इसलिए परमात्मा तो पति है ही, लेकिन परमात्मा को आप देखोगे कैसे? आपके देखने के लिए परमात्मा आपके गुरु हैं, उनको जब आप देखोगे तो वो पति हो गए। अब उत्तम श्रेणी का जो साधक होता है, ब्राह्मण श्रेणी का, उसके सामने चिंतन, सूरत, हमेशा सदगुरु का स्वरूप और नाम का जप, यही दो ही चीज रहती है, तीसरा विचार नहीं आता है। तो इसलिए ब्राह्मण श्रेणी का साधक है, वो उत्तम श्रेणी की पतिव्रता है, वो साधक। तो उत्तम के यश बस मन माही, सपने वाहन पुरुष नहीं। मतलब आन पुरुष का मतलब क्या है? जैसे बाहर ऐसे होता है कि भाई पति और पत्नी होती है तो अपने पति के अलावा किसी को नहीं देखती, वो उत्तम कोटि की है। लेकिन इसी तरह यहाँ पे परमात्मा का चिंतन ही साधक के चित्त में रहता है, अन्य दूसरा विचार नहीं आता है, तो उत्तम श्रेणी का है। दूसरे विचार को आने नहीं दे, आ ही नहीं रहा है, तो ये ब्राह्मण श्रेणी का साधक हो गया। तो उत्तम के असबस मन माही, सपने वाहन पुरुष जगना है, दूसरा पुरुष नहीं, मतलब भगवान के अलावा और किसी का चिंतन नहीं। तो ये अनन्य भक्ति की पराकाष्ठा है। तो वृद्ध हो सकते हैं महापुरुष, रोगी भी हो सकते हैं। बहुत से महापुरुषों को रामकृष्ण परमहंस रोगी थे, तो उनका अपमान करोगे तो क्या होगा? उसको बताते हैं कि वृद्ध रोगवश जड़ भी हो सकते हैं। जड़ भरत जो थे ऐसे ही पड़े रहते थे, धनहीना। ऐसी बात नहीं है कि महापुरुष हो गए तो उनके पास सब कुछ होगा। कोई कोई महापुरुष एकदम झोपड़ी में रह के अपना जीवन बिता लेंगे, कोई समृद्धि नहीं थी। तो धनहीन मतलब बाहरी संपत्ति नहीं होगी, भीतर तो अनंत संपत्ति है। देखने में ऐसे महापुरुष भी हो सकते हैं। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंधे भी हो सकते हैं, जैसे हरिहर बाबा थे, दोनों आंखों से अंधे थे। अंध बधिर, बहरे भी हो सकते हैं, जो कान से नहीं सुनते लेकिन है पति, है महापुरुष, है भगवान के स्वरूप। अंधे हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, अत्यंत दीन भी हो सकते हैं, जैसे कागभूषण जी के गुरु जी थे। कागभूषण जी मनमानी करते रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे, प्रणाम भी नहीं करते थे तो भी कुछ नहीं बोलते थे, इतने दीन थे। तो अंध बधिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, ऐसे उपत्कर किए अपमाना, नार पाव जमपुर दुख नाना। अगर ऐसा महापुरुष मिला है, इनमें से किसी भी रहने के महापुरुष आपको मिले हैं, सदगुरु मिले हैं, तो उनका अपमान अगर आप करोगे तो नार पाव मतलब जो साधक है, भक्त है, वही नारी है यहाँ पे, जिसकी वृत्ति साधना में लगी हुई है, वो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। नार पाव जमपुर दुख नाना, जमपुर दुख नाना मतलब फिर जन्म लेने पड़ेंगे, कष्ट मिलेगा। ये पतिव्रत धर्म जब बता रही हैं अनसुईया सीता जी को, तो उस समय बता रही हैं। तो ये पतिव्रत धर्म का मतलब ये बाहर स्त्री और पुरुष का पतिव्रत वाली बात नहीं है, यहाँ भगवान पति है और उसके प्रति समर्पित जो साधक है, भक्त है, वो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, वही पतिव्रता है। तो जो उत्तम श्रेणी का हो गया, ब्राह्मण श्रेणी में पहुंच गया। ब्राह्मण श्रेणी के साधक की विशेषता क्या है, योग्यता क्या है, उसके स्वभाव में कौन से गुणधर्म होते हैं? समय दमे तपे शौचम शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। उसके स्वभाव में सतोगुण प्रभावित रहता है, सतोगुण प्रभावित रहेगा स्वभाव में, रजोगुण तमोगुण शांत हो जाएगा, तो आपका मन की स्थिति क्या होगी? धारणा ध्यान और समाधि, 24 घंटे मन एकाग्र रहेगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाएगा। धारणा ध्यान समाधि की योग्यता रहेगी। तो सम और दमन, इंद्रियों का स्वाभाविक एकाग्र मतलब इंद्रियों का स्वाभाविक दमन, इंद्रियां अपने विषयों को छोड़ देती हैं, उधर जाती नहीं है, देखती नहीं है, तो इंद्रियों का दमन। मन का समन, मन का समन मतलब मन एकाग्र हो चुका है ब्राह्मण श्रेणी में, उसको रोकना नहीं है, बार बार भाग रहा है मन, फिर नाम जप में लगाओ, ऐसा नहीं करना है, वो रुक चुका है, उत्तम श्रेणी में एकाग्र हो गया है। तो इंद्रियों का दमन और मन का समन, ये ब्राह्मण श्रेणी उत्तम श्रेणी का जो पतिव्रता है,
साधक है उसकी ये स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यता है। समय दमे तप, तप मतलब मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना। लक्ष्य क्या है? परमात्मा। परमात्मा को साधने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? नाम का जप और स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं, ये हमारा लक्ष्य है दोनों। तो बार बार मन और इंद्रियां भागेंगे, शरीर से बैठे हैं मन को लगा रहे, फिर भाग के चला जाएगा बाहर, फिर खींच के लाओ, फिर मन को वहाँ लगाओ, बार बार लक्ष्य के अनुरूप लगाना मन को और इंद्रियों को, ये क्या है? ये तप है। ये तप भी ब्राह्मण श्रेणी में ढल गया। अब उसको बार बार भाग ही नहीं रही है तो एकाग्र क्यों करेगा? खींच के क्यों लाएगा? इकट्ठी हो गई, एकाग्र हो गई, मन से इंद्रियां संयमित हो गई और मन लग गया, तो तप भी ढल जाता है। तो समय दमे तपे शौचम, शौच माने अंतःकरण की शुद्धि, भीतर और बाहर से निष्कपट भाव, पवित्रता आ गई, अंतःकरण निर्मल हो गया। तो समय दमे तपे शौचम शांति आर्जमेव च, शांति का मतलब सरलता, इतनी सरलता आ गई कि परमहंस स्थिति। तो शांति आर्जव मेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। और कौन सी योग्यता होती है इस श्रेणी में? ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है आत्मा के अधिपत्य में प्रत्यक्ष जानकारी, मतलब भगवान से निर्देशन लेने और चलने की क्षमता आ गई। जो भी विचार करता है उसका उत्तर भगवान दे देते हैं, तीनों कालों की जानकारी मिल रही है। हर संकल्प की, हर विषय में भगवान तुरंत बताते हैं, हर वृत्ति की, जहाँ भी चित्त रुका किसी भी वस्तु पे, विषय पे, कहीं भी भगवान उसको बता देंगे। ज्ञान और विज्ञान का मतलब जो इस श्रेणी का साधक है, उत्तम श्रेणी का, ब्राह्मण श्रेणी का या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता, उसको ये कहेंगे। तो भगवान क्या है कि ऐसे साधक का, भक्त का जो भी ध्यान करता है या उससे जुड़े लोग हैं, उनके अंदर भी भगवान प्रेरणा कर देते हैं, उनके अंदर भी भगवान जागृत हो जाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी देने लगते हैं उस महात्मा से जो इस श्रेणी का है। तो ज्ञान और विज्ञान ये भी योग्यता उनके अंदर होती है। ये ब्रह्म कर्म स्वभाव, ब्राह्मण श्रेणी का करता है, और इसी को कहा है उत्तम के बस मनमाही सपने वान पुरुष। ये उत्तम, और ये उत्तम कोटि की पतिव्रता है। पतिव्रता मतलब पति माने परमात्मा, उनके परायण जो वृत्ति है इस साधक की, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, वो पतिव्रता है। उसका एक ही धर्म है, एक परमात्मा के प्रति समर्पण। इसके बाद नीचे आता है क्षत्रिय श्रेणी का साधक, उसको कहते हैं मध्यम परिपथ देखें कैसे और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। उत्तम श्रेणी का साधक है तो भगवान को ही देखेगा, कोई भी सामने आ जाए वो अपने सामने भगवान को देखेगा। लेकिन मध्यम श्रेणी का साधक है तो उसके लिए नियम बनाए कि मध्यम परिपथ देखे कैसे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता है क्षत्रिय श्रेणी की, वो जो स्टोरमुखी लगन है उसको कैसे देखना है साधक को कि भ्राता पिता पुत्र। तो बाहर भी जो साधक है, बाहर भी जो संसार में लोग आते हैं, तो स्त्री साधना कर रही है तो उसको भाई की तरह देखना है किसी भी पुरुष को, और पुत्र की उम्र का है तो उसको पुत्र के जैसा देखना है भ्राता पिता, और पिता की उम्र का है तो उसको पिता की तरह देखना है। ऐसे उससे उत्पन्न होने वाले विषयों को बदल लेना है, मतलब जो भी दिखाई पड़े विषय, कामना या विषय उत्तेजक शब्द या रूप, उसको बदल लेना है, पिता के समान समझ करके, पुत्र के समान समझ करके और भाई के समान समझ करके। तो यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये बात बताई है। जो क्षत्रिय श्रेणी में साधक है उन दोनों में ये योग्यता होती है कि जहाँ भी दृष्टि जाएगी वो चेंज कर लेगा, उसको बदल लेगा, उससे अपने अनुकूल वस्तु लेगा। तो भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, उसका भाई क्या है? जो साधक है, भक्त है, पतिव्रता या सती कुछ भी कहो, उसका भाई क्या है? उसका भाई है भाव, साधना में जो हमारी श्रद्धा है वो हमारा भाई है। और पिता क्या है? पिता है ज्ञान, जो भगवान बता रहे हैं वो ज्ञान क्या है? वो पिता है। और पुत्र क्या है? पुत्र है हमारा लक्ष्य, नाम जप में और ध्यान में चित्त को स्थिर करना। इन तीनों के अनुकूल चाहे कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े, उस सब का आशय बदलकर इन तीनों के अनुरूप बदल लो। अपना लक्ष्य है भगवान के नाम में मन को एकाग्र करना, और कोई देख करके कोई ज्ञान ऐसा उत्पन्न हो रहा है कि बाहर भटका रहा है तो उसको अपने ज्ञान के अनुरूप बदल लो। अपने ज्ञान के अनुरूप मत, वही पिता के अनुरूप देखना है। ज्ञान मतलब ब्रह्म विद्या के द्वारा भजन को, मन को भजन में लगाओ। तो ये पिता माने ज्ञान के अनुरूप उसको बदल लो। जैसे तुम चल रहे हो, भगवान तुम्हें चला रहे हैं, और कोई भी विषय वस्तु, कोई भी रूप दिखाई पड़ा, कहीं भटका रहा है तो उसको परिवर्तित कर लो।
तो विषय उत्तेजक शब्दों का आशय बदलने की जो क्षमता है ये क्षत्रिय श्रेणी के साधक में होती है। इसकी योग्यता क्या होती है? शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम और दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वाच। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शौर्य, शूरवीरता। शूरवीरता क्या होती है? जैसे मीराबाई को जहर दिया गया तो वो पी गई, इसको कहते हैं शूरवीरता। पीछे न हटना। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? दूसरे लोग नहीं पी सकते? पीते हैं लोग, मरने के लिए आत्महत्या तो करते ही है, वो वाली बात नहीं है। वो मरी नहीं, भगवान ने प्रेरणा किया तो पी गई। वो जहर क्या हो गया? अमृत हो गया, पचा गई उसको, क्योंकि भगवान भीतर। तो ये है शौर्य। महाविघ्न आने पर भी पीछे नहीं हटना, इसको शौर्य कहते हैं। और भगवत पथ में विघ्न तो रहते ही है, लेकिन क्षत्रिय श्रेणी के साधक में, मध्यम श्रेणी की जो पतिव्रता है उसमें ये सहन करने की क्षमता होती है। वो संसार के दृश्य को, शब्द को अपने अनुकूल बदलने में सक्षम है। तो इसलिए भ्राता पिता पुत्र निज जैसे हमारा भाव है, हमारा ज्ञान है, वो हमारा पिता है। हमारा जो लक्ष्य है वो हमारा पुत्र है। उसके अनुकूल डाल लो। चाहे लक्ष्य से भटकाने वाला कोई भी ज्ञान है, कुछ भी है, उसको अपने अनुकूल डालो। उधर मत जाओ, उसी को इधर बदल लो, जहाँ भी दृष्टि पड़े। तो ये क्या है? मध्यम श्रेणी की पतिव्रता है। इसी को क्षत्रिय श्रेणी का साधक भी कहते हैं। तो शौर्यम तेजो धते दाक्षम युद्धे चाप पलायनम दानम ईश्वर भावच्च छात्र कर्म स्वभाव। दान माने मन क्रम वचन से समर्पण, सर्वस्व का समर्पण, इसको दान कहते हैं। ईश्वर भाव माने मन से इंद्रियों पर स्वामी भाव, उनकी विजेता अवस्था, ये भाव रहता है क्षत्रिय श्रेणी के साधक में। तो दानम ईश्वर भावच्च क्षत्रिय श्रेणी के साधक का कर्म, स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। इसमें ज्यादातर सत्वगुण रहता है, थोड़ा रजगुण रहता है। इसलिए ब्राह्मण श्रेणी का जो साधक है, उत्तम श्रेणी की जो पतिव्रता है, उससे ये नीचा है मध्यम श्रेणी का। क्योंकि उत्तम श्रेणी में तो कोई पुरुष दिखता ही नहीं था, सपने वान पुरुष जगनाई, केवल परमात्मा दिखता था। इसको दूसरा कुछ दिखता है, और वो दिखता है तभी तो भ्राता पिता पुत्र जैसे, तभी तो तीन भाव बताए कि अगर भाई की उम्र का है तो उसको भाई समझ लो, पिता की उम्र का है तो पिता समझ लो, और पुत्र की उम्र का है तो पुत्र समझ लो। स्त्री भजन कर रही है तो जिस आयु की स्त्री है उसको पुरुष को दृष्टि जाती है, उधर मन न भटके, उसका चेंज कर लो बाहर भी। और भीतर किस में बदलना है? अपने लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या है, हमको पाना क्या है, उससे हमें नहीं भटकना है। तो उधर से उसका आशय बदल लो, तो उधर नहीं, मन उधर नहीं जाएगा, इधर ही आएगा। अपने मन अपने अंतराल में इकट्ठा एकाग्र हो जाएगा, किसी को देख के जो भटकने वाला था। तो शब्द का आशय बदलना ये क्षमता है, तो वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। और मध्यम श्रेणी की पतिव्रता है, मतलब उत्तम श्रेणी का तो ऐसा है कि उसकी दृष्टि दूसरी जगह जाती नहीं, केवल भगवान को देखता है, वो ब्राह्मण श्रेणी का है। लेकिन इसकी दृष्टि जाती है, लेकिन वो बदल लेता है, चेंज कर लेता है अपने अनुकूल। और तीसरा क्या है? धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट तीय सुत्यज कही। तीसरा है वैश्य श्रेणी का साधक, और धर्म पे विचार करके कैसे रहता है? समझ कुल रही। इस श्रेणी का साधक है, वैश्य श्रेणी का साधक है। उसका मन कभी कभी इधर उधर जाता है तो वो विचार करता है कि मैं किस कुल का हूँ, किस खानदान का हूँ, साधु बनाऊँ, वहाँ लौट के जाऊँगा, ऐसा करूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, ऐसा ये सब विचार आता है। ऐसा विचार भी साधना में अपनी जगह पे उसको रोके रखता है, भागने नहीं देता है, बाउंड्री क्रॉस नहीं करने देता है। मतलब वहीं आश्रम में महापुरुष के पास वो पड़ा रहता है। कैसे कि अब मैं लौट के जाऊंगा तो सब लोग अपमानित करेंगे, बुरा मानेंगे, इस तरह का विचार कर लेता है। तो धर्म विचार, मैं किस महापुरुष की शरण में आया हूँ, मेरा स्वभाव से उत्पन्न मेरी क्षमता क्या है सेवा करना, मेरा स्तर क्या है, कैसा चल रहा है साधना, अगर लौट के जाता हूँ तो पता नहीं क्या होगा। ये सब विचार करके वो साधु बन गया। और उसके बाद ऐसा जब उसका मन भागता है तो ऐसा विचार करके वो अपने मन को रोक लेता है। तो ये क्या है? वैश्य श्रेणी का साधक है। इसी को मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया। इसके लक्षण, इसके अंदर स्वभाव कैसा होता है, भजन का स्तर क्या है इसके भजन करने का? तो कहते हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष और वाणिज्य माने व्यापार, ये तीन इसकी स्वभाव से उत्पन्न क्षमता है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि करना, अब बाहर तो कृषि समझ में आती है, लेकिन भजन कर रहा है कौन सी खेती करेगा?
उसके लिए कृषि क्या है? कृषि आप देखेंगे कि एक बीज डालोगे तो एक गेहूं का पेड़ होता है जिसमें 100 बीज पैदा होते हैं, यही कृषि है ना। कोई पेड़ लगाओ तो उससे 10 गुना आपको मिले, ये कृषि है। तो यहाँ कौन सा बीज लगा रहे हैं आप? तो हमरे राम नाम धन खेती। मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनाया। हमरे राम नाम धन खेती, मतलब ये जो राम नाम आप जप रहे हो ये बीज है, इसका इतना विस्तार करो। अभी क्या है, अभी आप 15 मिनट जपते हो, 15 मिनट विस्तार है इसका। लेकिन जब आप 15 घंटे जपोगे तो 15 घंटे तक मन शांत रहेगा, तो वो विस्तार हो जाएगा। फिर 24 घंटे इसका विस्तार हो जाएगा, तो हर जगह केवल भगवान ही दिखाई देंगे। तो ये जब अवस्था आ जाती है तो हम कैसे छूटे राम रट लागी, जब पूरी तरह से खेती नाम जो है विस्तार ले लिया, चारों तरफ सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में अंदर बाहर भगवान का नाम गूंजने लग गया, समझो खेती पक गई, तैयार हो गई। और ये क्या है, कृषि वैश्य श्रेणी का साधक है, तो उसको क्या करना है, क्योंकि अभी उसकी साधना शुरू हुई है, अभी तो 15 मिनट भी मन नहीं लगता है, और उसका लक्ष्य क्या है, 24 घंटे मन को एकाग्र करना। तो खेती का मतलब है 15 मिनट जो मन नहीं लग रहा है उसको 24 घंटे लगाने वाला बनाना, ये है खेती। इतना विस्तार करो, इतना नाम जपो कि बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए, ये खेती है। तो कृषि इसको कहते हैं। फिर आता है दूसरा कर्म, कौन सा है इसका, गौरक्षा। गौरक्षा, एक तो गाय बाहर पशु है उसकी रक्षा करना, वो एक अलग बात है, सामाजिक प्रक्रिया है, वो करना भी चाहिए। लेकिन वो वाली गौरक्षा यहाँ नहीं है। गौ माने मन से इंद्रियां, गौ गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहाँ तक दृष्टि जाती है, मन कल्पना करता है, ये मन और इंद्रियां, इसी का नाम क्या है, गौ है, गाय। अब गौ रक्षा क्या है और गौ हत्या क्या है? रक्षा का मतलब होता है मन से इंद्रियों को आप संयमित करोगे, विषयों से समेटोगे तो इनकी रक्षा होगी, और विषयों की तरफ ले जाओगे तो इनकी हत्या होगी। तो इसलिए गौरक्षा मतलब मन से इंद्रियों को विषयों से समेटना है, बार बार विषयों की तरफ जाएंगे, फिर रोको, फिर जाए, फिर रोको, इसको कहते हैं गौरक्षा। ये वैश्य श्रेणी का धर्म है साधक का। और ये कौन सी पतिव्रता है, सो निकृष्ट, इसको निकृष्ट कहा, लेकिन वो भी पतिव्रता है। क्यों? क्योंकि भले ही मन भाग रहा है लेकिन शरीर पड़ा हुआ है, शरीर भी रोक लेता है, थोड़ा बहुत मन लगता भी है सेवा में, मन से इंद्रियों को संयमित भी कर रहा है, विधि जागृत है, नाम जप भी कर रहा है, ये सब करने के बाद वो अपनी जगह पर रुका हुआ है, इसलिए पतिव्रता है, भाग नहीं जा रहा है। भाग गया तो पतिव्रता नहीं। तो पति कौन है, परमात्मा, और दूसरे पति कौन है, परमात्मा स्थित महापुरुष, जिनके परायण समर्पित होकर के हम साधना कर रहे हैं, वो भी पति हैं। तो वहाँ पे साधक कैसे टिका रहता है वैश्य श्रेणी का, ये सब सोच करके कि अगर मैं छोड़ के जाता हूँ तो क्या क्या होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, बैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे, न कहने योग्य वचन को भी कहेंगे। जब एक कमी आ जाती है तो 1000 लोग कहते हैं, 1000 कमी निकाल देते हैं एक कमी आते ही। तो वो क्या है, वही बात ये सोच रहा है। जैसे अर्जुन को कहते हैं कृष्ण भगवान कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो ये सब लोग तेरी पराक्रम की निंदा करेंगे, तुझको कायर समझेंगे। अर्थात यदि आप भजन के मार्ग पे चल दिए और फिर आप बीच में से लौटते हैं तो इसी का नाम कायरता है। एक बार लौट गया तो उसको सब लोग बुरा कहते हैं, सब लोग उसको बुरा कहते हैं। छेक भी देते थे पहले तो समाज में, जब सन्यासी घर पे लौट आया ना तो गांव में उसको रुकने नहीं देते थे, बाहर रहो बाहर, और भीख मांग के खाओ, खेती में थी कुछ नहीं। संत ज्ञानेश्वर के पिता थे विट्ठल पंत, उनको यही किया कि जाओ, और भिक्षा भी नहीं देते थे कोई, क्योंकि सन्यासी लौट के आ गया मतलब चांडाल हो गया, उसके बच्चे चांडाल के बच्चे हो गए, उनको कोई भिक्षा भी नहीं देता था। तो इस तरह से समाज में बहिष्कार किया जाता था। कितना बड़ा, इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि बैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। वो वाले बैरी नहीं जहाँ वो खड़ा है, अगर लौटता है भजन से तो सब दुश्मन ही, कोई उसका मित्र नहीं है। तो ये साधक जो है ये बार बार उसका मन तुड़ाता है इधर से उधर जाने के लिए, मध्यम जो निकृष्ट श्रेणी वाला है, इसलिए निकृष्ट श्रेणी कहा गया, क्योंकि बार बार मन भागता है लेकिन फिर भी अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धिमत्ता से भगवान के प्रति समर्पित होकर डटा हुआ है, तो इसलिए वो भी पतिव्रता है, वह भी सती है, सत्य के प्राण है। अभी वो वहाँ से छोड़ा नहीं है, वहाँ है, तो वो भी आदरणीय है। इसके बाद आता है चौथा शूद्र श्रेणी का साधक, तो परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्, ये भी पतिव्रता है शूद्र श्रेणी का।
क्योंकि परमात्मा को ही इसने पति माना है, उसी के प्रति समर्पित है। भले ही मन में एक सेकंड नहीं लग रहा है, शरीर से तो पड़ा हुआ है, झाड़ू तो लगा रहा है, बर्तन तो धो रहा है, वहाँ है तो सही। इसलिए ये भी भाग्यशाली है और दूसरे लोगों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, लेकिन वो छोड़ तो दिया, घर तो त्याग दिया। बहुत बड़ा साहसी है। इसको क्या कहा गया? बिन अवसर बहते रहे जो ही, जानी अधम नार जग सोई। बाहर भी स्त्रियों के ऐसे स्वभाव होते हैं। जो अच्छी स्त्री होती है, पति के प्रति वफादार, तो उत्तम श्रेणी की है। इधर उधर मन जाता है, किसी तरह रोक लेती है, तो मध्यम श्रेणी की है। और फिर थोड़ा बहुत इधर चला जाता है, थोड़ा मतलब सही रहती है, तो वो निकृष्ट हो गई। और जो केवल भयभीत है, मतलब बाहर का भय है इसलिए रुकी हुई है, नहीं मौका मिले तो चली जाए। तो ऐसे ही ये साधक की भी 4 अवस्थाएं हैं। यदि वो साधक शूद्र श्रेणी का है, तो सेवा में लगा हुआ है, नाम जप रहा है, सब कर रहा है, लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो उसका क्या रहता है? वो 24 घंटे भागने का मन करता रहता है। जब मन भाग रहा है तो शरीर भी भागने का मन करता है, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर को रोक के पड़ा हुआ है। मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, आज नहीं तो कल परिवर्तन हो जाएगा वृत्ति में। तो अपने शरीर को रोक के वैराग्य तो ले लिया, विरक्त हो गया, और दिन भर मन भागता रहता है विषयों में, लेकिन वो रोका हुआ है। वो भी भाग्यशाली है, वो भी पतिव्रता है, और महापुरुष के सानिध्य में सेवा में लगा रहता है, दिन भर मन को बिजी रखता है काम में। तो इसको कहते हैं कि इसके आगे क्या होता है? अगर ये श्रेणी का है, शूद्र श्रेणी का है, तो बिन अवसर बहते रहे जो ही, और सोई जानिए अधर्म अधम नार जग सोई। इसको अधम कहा गया। वो अधम है, लेकिन वो भी पतिव्रता है, वो भी पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है। उसकी वृत्ति भी मतलब भगवान के प्रति समर्पित है, भाग नहीं जा रहा है, तब तक वो आदरणीय है, तब तक साहसी है। यदि चला गया, ये चारों तो सही है, लेकिन जो चला जाता है, पार कर जाता है, चला गया छोड़ के, उसको कहते हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, और विधवा हुए पाए तरनाई। अगर पति के प्रतिकूल चली गई तो युवा अवस्था में विधवा हो जाती है, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। तो बाहर की स्त्री की बात नहीं है, बाहर भी ऐसा हो सकता है किसी किसी के साथ, लेकिन इसका मतलब है कि पति माने परमात्मा। परमात्मा महापुरुष जिनके सानिध्य में साधना कर रहा है, साधक पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन आज्ञा का पालन नहीं कर पाया और चला गया, छोड़ के चला गया कहीं, मतलब आश्रम छोड़ दिया, सदवई छोड़ दिया, तो फिर उसको क्या है? फिर नरक में जाना पड़ता है, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में जाना पड़ता है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा हुए पाए तरनाई। विधवा होने का मतलब भगवान छूट गए और संसार का चिंतन आ गया, संसार का चिंतन आ गया, भगवान छूट गए तो विधवा हो गई, अनुभव से रहित हो गई। जो कुछ भगवान बता रहे थे अंग पढ़कर सब बंद, अब जाओ उधर जहाँ मन करे, तो ये विधवा हो गई। तो ये बाहर की जो चीज़ें ली गई समाज में, वो इसी चीज़ से ली गई। भगवान के प्रति कैसे समर्पण होता है भक्त का, उसी को लोगों ने मर्यादा के लिए पति पत्नी पतिव्रता सब जोड़ दिया उधर, परमेश्वर को पति बना दिया ऐसे ही। लेकिन वास्तविक पति कौन है? परमेश्वर है। सब पति परमेश्वर नहीं होते हैं, संयोग से किसी का पति हो गया परमेश्वर। एक कबीर दास थे, वो भी भगवान के को पा लिए, और उनकी पत्नी के लिए तो कबीर ही परमेश्वर हो गए ना, क्योंकि वो और क्या जाने, वही गुरु है, वही भगवान, वही परमेश्वर। तो संयोग भी कभी कभी संसार में ऐसा हो जाता है कि पत्नी भी भजन कर रही है और पति भी महापुरुष हो गए, कभी कभी ऐसा हुआ। और उसी को लेकर के फिर सब पति पे बात लागू हो जाती है कि वो हर एक का पति परमेश्वर है। अब शराब पी रहा है परमेश्वर है, तो कैसे माने? कोई नहीं मान सकता ना। तो ये आध्यात्मिक रूपक है पूरा। भीतर हम भगवान हमारे पति हैं, और प्रत्येक, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, वो पतिव्रता ही है, दोनों स्त्री है, भगवान के वही दोनों का पति है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। तो इस ढंग से 4 प्रकार से साधक रहता है, अपने आन बान और शान के लिए अपना साधना करता है, 4 स्तर में अपने आप को रोके रहता है। तो पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होए पाए तरनाई, और पर पतिव्रत करही, रौरव नरक कल्प सत परही। अपने पति को छोड़ के दूसरे के पति से रति करती है, तो रौरव नरक में जैसे बकरे को काटा जाता है, वो रौरव नरक है। फिर पैदा होगा फिर कटेगा, ऐसा रौरव नरक ये उसमें चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान से विपरीत हो गया, आज्ञा का पालन नहीं किया, तो फिर जन्म मृत्यु में जाना पड़ेगा, बार बार मरना जन्मना, उसी में चला जाएगा। फिर बहुत दिन बाद नंबर आएगा।
तो इसलिए जो साधक 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भगवान के मार्ग पर चलते हैं, ये चारों पतिव्रता हैं। इनमें से कोई अपना चला गया आश्रम छोड़ के संसार में, वापस वहीं चला गया तो फिर वो नरक में चला जाएगा। अगर नहीं गया तो इसका उत्थान होगा, ये स्वर्ग में ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। भले ही भजन पार लगे चाहे नहीं लगे, वो अपने शरीर से रुका रह गया वहीं पे आश्रम में, तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, छोड़ के नहीं गया तो इस तरह से 4 प्रकार के स्तर बताए साधक के, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये चारों पतिव्रता मौजूद रहती हैं, चारों श्रेणियां मौजूद रहती हैं। पहले वो शूद्र श्रेणी में है, तो वो क्या है, अधम है, अधम वृत्ति का साधक है, मतलब मन बिल्कुल नहीं लगेगा, शरीर से पड़ा हुआ है, तो वो अधम है। धीरे धीरे और उत्थान हुआ, नाम जपते जपते, सेवा करते करते, झाड़ू लगाते लगाते वही वैश्य श्रेणी में आ जाता है, विधि जागृत हो जाती है, थोड़ा बहुत भगवान संभालने लगते हैं, और अपने आप के अंदर भी क्षमता आ जाती है, जब भी मन करता है तो रोक लेता है, उसको जाने नहीं देता है बाहर, तो ये वैश्य श्रेणी का साधक है। और तीसरा है क्षत्रिय श्रेणी, उसके अंदर तो हर माहौल को चेंज करने की क्षमता होती है, चाहे कैसा भी दृश्य आ जाए, कैसा भी शब्द सुनाई दे जाए, उसको परिवर्तित करने की क्षमता रहती है। जिसे अर्जुन स्वर्ग में गए थे, क्षत्रिय श्रेणी के थे और बाहर भी क्षत्रिय थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे उर्वशी नृत्य कर रही है, सभी देवता लोग उसको देख रहे हैं, तो देवताओं ने देखा कि अर्जुन भी देख रहा है, तो पूछा कि तुम तो बोलते थे तुम्हारा पुत्र अर्जुन जितेंद्रिय है, लेकिन इसको तो ये भी ज्ञान नहीं है कि यहाँ देवताओं की सभा है। तब पूछा, जब सभा पूरी हुई उसके बाद अर्जुन से पूछा कि क्या देख रहे हो, तो अर्जुन ने कहा कि हम देख रहे थे कि 13 साल हो गया वनवास हुए, हम सबको लगता है माता जी का शरीर छूट गया और यहाँ स्वर्ग में आ गई, हमको लगता है कि ये सेवा यहाँ पे मिल गई, तो हम अपनी माँ को देख रहे हैं। जो विकार देवताओं में पैदा हो रहे थे, अर्जुन ने भी उर्वशी को देखा, लेकिन उसने मात्रवत देखा, वो सब विकार उसी जगह पे दग्ध हो गए, भस्म हो गए, पैदा ही नहीं हुए, पैदा होने से पहले ही समाप्त हो गए। तो इसको यज्ञ कहते हैं भगवान कृष्ण। शब्दादीन विषयानन्य इंद्रिय अग्निशो जुएत, इंद्रियां ही अग्नि है और शब्द इत्यादि विषय क्या है, वो इसमें जल जाते हैं। जैसे इंद्रियां संयमित हैं तो उत्पन्न ही नहीं होंगे, दिखाई देगा, सुनाई देगा, कल्पना नहीं होगी, वहीं पे वहीं समाप्त हो जाएंगे मन के अंतराल में। तो इसको कहा गया। इसी तरह का भाव और विचार, मतलब विषयोत्तेजक शब्द का आशय बदलने की क्षमता होती है, तो वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक होता है, और मध्यम श्रेणी की पतिव्रता होती है, मतलब मध्यम श्रेणी का पतिव्रता उसको कहा गया। चारों प्रकार के उत्तम श्रेणी के साधक का क्या कहना, उत्तम श्रेणी की पतिव्रता का क्या कहना, वो तो जहाँ भी दृष्टि पड़ती है भगवान को ही देखता है, नाम और रूप में लो लगी हुई है, दूसरी जगह चित्त जाता ही नहीं है, ब्राह्मण श्रेणी का है। इन चारों के पास जो चित्त है, अंसुईया जी ने, माता अंसुईया ने जो वस्त्र दिया वो नित्य नया होता जाता था, पुराना नहीं पड़ता था। तो कौन सा वस्त्र दिया, ये ब्रह्म विद्या, जब चित्त ब्रह्म विद्या से संयुक्त होता है, चित्त ही चीर है, ये जब ब्रह्म विद्या से संयुक्त होकर के ब्रह्म चिंतन में लगता है, तो जैसे रोज जितना भजन करोगे, जैसे 3 घंटा आपने नाम जपा, 3 घंटा ब्रह्म विद्या की, 3 घंटा ध्यान किया, तो आज की अपेक्षा कल चित्त की अवस्था और साफ हो जाएगी, क्योंकि वो रोज नया होता था। तो रोज नया क्या है, वस्त्र रोज नया थोड़ी होता है, वो तो पुराना ही होने वाला है, चाहे कोई भी वस्त्र आपको मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, लोहे का वस्त्र ले लोगे वो भी पुराना होगा। तो ये वस्त्र क्या है, ब्रह्म विद्या से संयुक्त होकर चित्त ब्रह्म चिंतन में लगता है। तो 3-3 घंटे के क्रम से भजन करेगा ना, तो आज 3 और 3 6 9 घंटे भजन किया, 3 घंटा ब्रह्म विद्या, 3 घंटा नाम, 3 घंटा रूप, उसके बाद 3 घंटे के बाद फिर उसका चित्त का स्तर ऊपर उठ जाता है, नया हो जाता है, वापस भजन में लग गया उसी क्रम में, फिर 18 घंटे के बाद फिर उसकी दशा चेंज हो जाती है, चित्त की नया होता रहता है हमेशा। तो राम नाम को चाहिए, राम दर्श को चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। अगर राम का दर्शन करना है तो दर्पण को मांजते रहो, मांजते रहो, मांजते रहो, मतलब नाम जप में ध्यान में निरंतर लगे रहो, ताकि इसके अंदर जो मलिनता है, कालिमा है, दाग पड़े हैं, वो छूटते रहें, छूटते रहें। तो नित्य नवनूतन अमर स्वाय, दिव्य भूषण पहनाए, सीता जी को पहना दिए दिव्य वस्त्र, और नहाने की जरूरत नहीं है, वो रोज नए होते जाएंगे, धोने की भी जरूरत नहीं है,
तो चित्त ही चीर है। चित्त जब ब्रह्म विद्या से संयुक्त होकर के भजन में लगता है तो प्रतिदिन इसकी अवस्था उठती जाती है, उज्जवल होती जाती है, निर्मल होती जाती है। यही वाला वस्त्र है जो निर्मल होता जाता है। ये 4 प्रकार की पवित्रता मतलब 4 प्रकार के साधक अलग अलग भी होते हैं और एक ही साधक को भी 4 स्तर से गुजरना पड़ता है। पहले वो जो है अधम रहता है शूद्र स्तर में, फिर साधना करते करते वो निकृष्ट होता है वैश्य स्तर में, फिर और उन्नत स्तर आया तो वही जो है मध्यम बन जाता है क्षत्रिय स्तर में, और अवस्था ऊपर उठी तो वही ब्राह्मण हो जाता है, उत्तम पतिव्रता हो जाता है। और ये किसके प्राण है? परमात्मा के प्राण। और दूसरे कौन पति हैं? परमात्मा स्थित महापुरुष। वे चाहे अंधे हों, चाहे बहरे हों, गूंगे हों, धनहीन हों, धनवान हों, कोई मतलब नहीं, उनका निरादर नहीं कर सकते, उनके प्रति समर्पित रहना ही रहना है। तो ये 4 प्रकार की पतिव्रता मतलब 4 प्रकार के साधक। इसी को कहा एक ही धर्म एक व्रत नेवा। एक ही व्रत है उसका जो भगवान की प्राप्ति के लिए साधना कर रहा है, एक परमात्मा के प्रति समर्पित होना, उसी को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना। एक ही धर्म एक ही व्रत है। तो इस तरह से ये बात बताई गई। तो एक बार विचार किया भगवान ने, परमात्मा ने, कि जहाँ भी वो छिपता था सब जगह जो है आदमी पहुँच जाता था, खोजते खोजते वो आदमी पहुँच जाता था। तो जब सृष्टि की शुरुआत थी तब तो आदमी से भगवान बहुत परेशान हो गए। वो जाकर के अपनी प्रॉब्लम, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अब भगवान भागते फिरे, आदमी पीछा करते करते पहुँच जाए। तब भगवान ने सोचा कि कोई राय सलाह ली जाए कि मैं कहाँ जाके छिपूं। तो किसी ने बताया उन्हीं देवताओं में से, कैसा है ना, तुम इस आदमी के अंदर घुस जाओ, इसके हृदय में जाके बैठ जाओ, वहाँ पे ये नहीं जाएगा कभी। और बात भी सही हुई, उसकी सुझाव बढ़िया दिया। आज तक मनुष्य सब जगह पूजा करता है लेकिन हृदय में ईश्वर को नहीं मानता। तीर्थों में जाएगा, व्रत करेगा, उपवास करेगा, 50 प्रकार का अनुष्ठान करेगा, 9 दुर्गे में देवी की मूर्ति बैठाएगा, गणेश जी बैठाएगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन अपने अंदर के ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होगा। भगवान का जो उपाय था बहुत बढ़िया निकला, और जो अंदर के ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है फिर उसकी बाहर समस्या नहीं रहती कुछ भी। बाहर समस्या तभी तक है जब तक आप सही तरह से ईश्वर से नहीं जुड़े, और जिस दिन जुड़ गए समस्या समाप्त। तो एक महात्मा के पास एक आदमी गया, उसने कहा महाराज हमको कुछ पूजा पाठ करना है, बताओ। तो वो क्या किए, बाबा जी गणेश जी की मूर्ति दे दिए कि ले जा पूजे इसको। गणेश जी की मूर्ति दे दिए, अपना चावल वावल चढ़ाने लगा गणेश जी पे। अब उसको देखता है कि चूहा आकर के उसको खा रहा है, ऊपर जो प्रसाद चढ़ा है चूहा खा रहा है। तो उसके मन में तर्क उठा कि गणेश जी बड़े कि चूहा बड़ा, इनके सर के ऊपर आके चबा रहा है, खा रहा है प्रसाद को, तो चूहा ही बड़ा है गणेश जी से। तो उसने क्या किया, गणेश जी को छोड़ के चूहा की पूजा करने लग गया, और चूहा की पूजा किया 2-4-6 दिन। फिर एक दिन बिल्ली चूहा को के पीछे दौड़ी, चूहा भी भाग गया। तो उसने कहा अरे ये तो सब भ्रम था, इससे ज़्यादा बड़ी तो बिल्ली है। तो बिल्ली की पूजा करने लग गया, और बिल्ली की पूजा करने लग गया तो बिल्ली, एक दिन क्या हुआ, कुत्ता दौड़ा लिया बिल्ली को, बिल्ली भाग गई। तब फिर कुत्ते की पूजा करने लग गया, बोले ये सब बेकार है। अब कुत्ते की पूजा करने लग गया, कुछ दिन बाद कुत्ता तो इधर उधर चला गया चौका में, तो उसकी औरत ने 2 डंडा मार के उसको भी भगा दिया। तब कहा या देवी सर्वभूतेषु, फिर उसकी पूजा करने लग गया। उसकी पूजा करने लग गया, तो पूजा करने लग गया तो वो भी सर पे चढ़ गई, तो एकदम गुस्सा आया, 2 डंडा उसको भी मारा। बोले सबसे बड़े हम सबसे बड़े हम अपनी पूजा करने लगे। मतलब कि भगवान जो है अपने अंदर मिलता है, इसका यही अर्थ है कि कहीं भी खोजो आप, ये बड़ा वो बड़ा, सब जगह भटक लो, जब भी आप भगवान को पाओगे हृदय में प्राप्त करोगे, क्योंकि वहीं पे वो रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, दूसरी जगह है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। तो इसलिए गणेश जी का मतलब होता है मन से इंद्रियों को संयमित करना, ये गणेश है। पूजा करना मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए भजन करना। तो भजन कैसे करोगे, चित्त ही चूहा है, चित्त को बार बार नाम जप में लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके पीछे क्या है, माया पड़ी रहती है, अविद्या। जब भजन करोगे तो माया पीछा करेगी, तो उसके लिए
उसको कौन दूर करता है? कर्म ही कुत्ता है। नियत कर्म में लग करके समर्पण के साथ उस अविद्या से दूर होना है। अविद्या से दूर तो हो जाओगे, लेकिन अपनी पत्नी आ गई, फिर मतलब विद्या आ गई, जो भजन चिंतन की वृत्ति है वो भी बाधा है। तो धीरे धीरे उसका भी जब त्याग हो जाता है, रिद्धि सिद्धि का भी, तब वो परमात्मा अपने ही अंदर मिलता है और बाहर कहीं नहीं मिलता है। उसने कहा हम ही सबसे बड़े, मतलब जब भी देखता है तो अपने में देखा संत साई अतीत, अपने में पाता है भगवान को। तो ये बिल्ली को भगाना मतलब अविद्या माया को भगाना। अपनी पत्नी को भगाने का मतलब है, मारने का मतलब है कि जो विद्या माया है, रिद्धि सिद्धि है, संकल्प सिद्धि है, सब जो आता है ये भी बाधा है, उसका भी त्याग कर दिया, तब भगवान मिलते हैं। तो ये सब कहानी इसी के लिए बनाई गई है। एक बार क्या हुआ कि एक पंडित की 2 लड़कियां थी, उनकी शादी नहीं हो रही थी। पंडित थे ज्योतिषी थे, तो उसने पंडित ने अपनी लड़कियों का ज्योतिष से भाग्य देख लिया। तो एक लड़की जो थी उसके भाग्य में था कि इसका पति सही रहेगा और आजीवन अपना दोनों साथ रहेंगे, बीच में नहीं मरेगा। दूसरे की भाग्य में लिखा था कि ये जो है मंडप के नीचे ही स्वाहा हो जाएगा, सर्प काट लेगा। अब पंडित एकदम सूखते चले जा रहे थे, अब क्या करें। ये बड़ी लड़की थी, उसके भाग्य में लिखा था कि मर जाएगा, छोटी का बढ़िया लिखा था कि इसका जिएगा। अब सोचने में पड़ गया पंडित के क्या करना चाहिए। और शादी करता हूँ, बड़ी की शादी करता हूँ तो पति मर जाता है, और छोटी की पहले करता हूँ तो बड़ी की शादी नहीं होती है। इसी परेशानी में पंडित को बहुत टाइम, धीरे धीरे दुबले हो गए पंडित। उसके बाद क्या है, उस रास्ते से एक महात्मा गुजरे तो उनके चरणों में पंडित जी गिर गए, बोले महाराज बहुत परेशानी है, जिसको कोई समाधान नहीं करता है उसको बाबा लोग करते हैं, महात्मा लोग। तो पंडित ने जब कहा कि महाराज बहुत परेशानी है, तो बोले क्या बात है? ऐसी ऐसी बात है, हम तो ज्योतिषी हैं, हम जानते हैं कि इन दोनों के भाग्य में क्या लिखा है। और ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में लिखा है कि इसका पति मंडप के नीचे ही मर जाएगा और इसका जिएगा। अब इनका क्या करें? शादी नहीं करते हैं तो सब लोग रोज पूछते हैं पंडित क्यों नहीं शादी कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो गांव घर के लोग जीरा खाए जाते हैं। इसके बाद पंडित जी से महाराज जी बोले कि ऐसा है पंडित, हम बताते हैं, हमारी बात मानोगे? बोले हाँ। तुम ऐसा करो ना, दोनों का एक ही लड़का से शादी तय करो। अगर मर गया तब वो ब्रह्मा की बात झूठी, और जी गया तब वो ब्रह्मा की बात झूठी, और दोनों का एक ही लड़के से शादी करो। पंडित ने कहा अरे महाराज जी आपने तो 1 मिनट में समाधान कर दिया। ऐसा है, अपनी पत्नी से बोले पंडित जी कि इनका आसन लगा दो और इनको यहीं रोको, और हम लड़का खोज के आते हैं, अभी जाने मत देना, खूब सेवा करो। महाराज जी अपना आराम से आसन लगा लिए, अपना दोनों टाइम खाना पीना सब अच्छे सेवा होने लगी। और इधर जो है पंडित गए खोजने, इधर उधर खोजते खोजते मिल नहीं रहा था। फिर किसी ने बताया कि वो फलानी जगह चला जा, एक ही लड़का है, बाप है नहीं, माँ है, उसको भी दिखाई उखाई नहीं देता है, वहाँ पे मिल जाएगा। तो गए पंडित जी जाके बोले कि भाई देखो हमारे पास 2 लड़की हैं, आपको दोनों से शादी करनी है? तो वो लड़का था 30-35 साल, बोले कर लेंगे, दोनों से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तैयार हो गया, अपना तैयार हो गया। अब इधर ब्रह्मा विष्णु महेश देवता, उनके मन में खलबली मच गई कि बाबा लोग हमारा काम बिगाड़ देते हैं, हम कुछ लिख के भेजते हैं, उधर जाके पलट देते हैं। इनका जो है सबक सिखाया जाए साधु के, वो महात्मा जी को। तो तीनों ने अपना प्लानिंग किया, मीटिंग किया, क्या किया जाए। शादी तय हो गया, तय करके पंडित आ गए, महाराज जी भी थे, पंडितानी से बता दिए। उसके बाद बहुत प्रसन्नता हो गई कि भाई शादी नहीं हो रही थी, महाराज जी ने शादी करा दिया। बैठे महाराज जी शादी होने तक के लिए उनको रोक के रखा था पंडित ने, क्योंकि कहीं बीच में विधान बच गया तब क्या होगा, इसलिए रुके रहो जब तक हो न जाए। अब रुके थे महाराज जी, उधर ब्रह्मा विष्णु महेश पंचायत किए क्या करना चाहिए। तो ऐसा है ना, और कुछ तो हो नहीं सकता है। ब्रह्मा जी बोले कि हम तो बन जाते हैं नाइन, और शंकर जी से बोले तुम बन जाओ नाऊ, और विष्णु भगवान से बोले तुम बन जाओ पंडित। तो पंडित और नाऊ यही होते हैं शादी में अगुआ। तो इन तीनों में जाकर के बन जाने का मतलब तीनों की बुद्धि में घुस जाओ। अब इधर शादी वगैरह तय हो गई, बारात आने की व्यवस्था हो गई, सब कुछ सामान पंडित खरीद लिए अपना शादी के लिए, एकदम पूरा सब हो गया।
और इधर क्या किए, वो तीनों जाके घुस गए तीनों की बुद्धि में। नायन आकर के पंडिताइन से बोलने लगी कि हमारे पति बोल रहे थे कि वो पंडित, वो लड़का है ना, उसको मिर्गी आती है। अब वो पंडिताइन से बोली, पंडिताइन हल्ला मचाने लग गई, बोले हमें शादी नहीं करना। तब तक वो जिसकी बुद्धि में शंकर जी प्रवेश किए, पंडित की बुद्धि में, पंडित तो वो थे ही वहाँ पे, तो उसने भी आके बोला कि नहीं, हमने भी देखा है, लड़का सही नहीं है, उसको मिर्गी नहीं आते हैं, उसको जो है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब है, और उसके बाद चलते में आँखों से दिखता भी नहीं है। और मिला करके उसको बढ़ा चढ़ा के पंडित बता दिए, क्योंकि वो तो शंकर जी घुसे थे उसकी बुद्धि में। अब नायन जो थी वो ब्रह्मा जी घुसे थे, और नगुआ थे शंकर जी। अब ब्राह्मण से पूछे तो उसमें विष्णु भगवान थे, वो भी बड़ा चढ़ा के बता दिए। अब तो पंडितान एकदम बिफर गई, बोले हमको शादी करना ही नहीं है। जैसे पार्वती की माता बोली अब नहीं करेंगे देख करके शंकर जी को। तब तक पंडित जी अपना आए, क्या बात है क्या बात है। पता चला कि शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है पंडित। अंदर आ पंडित शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तब फिर वो गया महाराज जी के पास, फिर गिरा चरणों में, महाराज बताओ बेइज्जती हो जाएगी, सब बारात इकट्ठी हो गई है और शादी करने के लिए तैयार नहीं। तब बोले कि क्या हुआ। बोले जब से ये नाऊ और पंडित मिलके बोल रहे हैं कि लड़का सही नहीं है। तब बोले ऐसा है ना, हमारी बात मानोगे पंडित। बोले हाँ महाराज, आपकी कृपा से तो सब हुआ, क्यों नहीं मानेंगे। बोले एक बढ़िया सा हरा बांस काट के लाओ और इन तीनों की धुनाई करो, नगुआ, नायन और पंडित, तीनों को मार के भगाओ। अब पंडित लाया बांस, लगा मारने, उसके बाद भाग गए तीनों बाहर भाग गए। इसके बाद शादी हो गई, अब बाहर अपने अपने रूप में आ गए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी बोले यार देखो, हम तुम लोगों से प्लान किए कि शादी नहीं होनी चाहिए, ये हो गई, आप लोग हम लोग तीनों मिलके तीनों की बेइज्जती हो गई। बताओ, वो साधु ने शादी करा दिया, हम लोग का क्या रह गया। तब बोले विष्णु भगवान देखो, ये बाबा लोग के चक्कर मत पड़ा करो। और फिर दूसरी बात यह है कि जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश चले जाएंगे तो जिसकी शादी नहीं होने वाली है उसकी भी हो जाएगी। तीनों देवता जहाँ इकट्ठे हो गए, जिसकी नहीं होने वाली है उसकी भी शादी हो जाएगी। तो इस तरह से पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फिर। साधु संत है, महापुरुष हैं तो बदल देते हैं सब कुछ। इसी तरह से सब है, अपना भजन करना चाहिए, नाम जपना चाहिए, भगवान सब प्रेरणा करते रहते हैं, कहाँ से काम होगा, फिर काम भी हो जाता है। अपनी देर है किसकी, भजन करने की, तब भजन से सब भाग्य और किस्मत सब बदल जाता है। मैटू भावी मैट सके त्रिपुरारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी। यदि तपस्या में लगते हो, भजन करते हो 20-25 मिनट, उसे वही तपस्या है, कहीं उघारे होकर नहीं खड़ा होना है कि भाई तपस्या में करना है, चलो सब छोड़ के घर द्वार उधर जंगल में, वो वाली तपस्या नहीं। 20 मिनट के लिए मन को जो है तपस्वी बनाओ, वहीं पे लगो, वही तपस्या है। उसी में भगवान काम करने लगते हैं, थोड़ा बहुत बताने लगते हैं। तो भक्त को संकट आएगा, थोड़ा बहुत पता होगा, पता चलेगा कि भाई दिक्कत है, लेकिन भगवान ऐसी व्यवस्था जुगाड़ बैठाएंगे कि सब काम हो जाएगा। लेकिन एक निष्ठा, एक दृढ़ विश्वास रहना चाहिए कि भाई जो भी है परमात्मा है, हमारे अंदर है, गुरु महाराज है, कहीं भी हमको चलायमान नहीं होना है, एक जगह टिके रहना है, सब चीज़ें सुलभ हो जाती हैं। फिर ये सब चीज़ बदल जाती है, भगवान भीतर से प्रेरणा करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।